दोस्तों, क्या आपके बाल पहले से ज़्यादा टूट कर गिर रहे हैं? क्या नहाते समय, कंघी करते समय या तकिए पर आपको बहुत सारे बाल दिखाई देते हैं? बालों का झड़ना देखकर सबसे पहला मन में सवाल आता है, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? क्या शैम्पू की वजह से बाल गिर रहे हैं? क्या शरीर में विटामिन की कमी है या फिर स्ट्रेस और हार्मोन्स इसके पीछे जिम्मेदार हैं? और सबसे ज़रूरी सवाल, क्या हर तरह का हेयर फॉल इलाज से ठीक हो सकता है? आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि हमारे बाल गिरते क्यों हैं, हेयर फॉल के सबसे आम कारण क्या हैं और कब इसे सामान्य मानना चाहिए और कब डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। दोस्तों, हमारे हर बाल की जड़ स्किन के अंदर मौजूद एक हेयर फॉलिकल में होती है। बाल हमेशा एक ही अवस्था में नहीं रहते, उनका एक नेचुरल हेयर साइकिल होता है। एक अवस्था में बाल बढ़ते हैं, फिर कुछ समय बाद उनका ग्रोथ फेस रुकता है और आखिर में पुराने बाल गिर जाते हैं। इसलिए रोज़ कुछ बालों का गिरना सामान्य हो सकता है। समस्या तब शुरू होती है जब बाल सामान्य से बहुत ज़्यादा गिरने लगें, बाल पतले होने लगें या सिर के किसी हिस्से से बाल कम दिखाई देने लगें। बाल गिरने के सबसे आम कारण क्या हैं? बाल गिरने के कई कारण हो सकते हैं। आइए इसे पॉइंट्स में समझते हैं। नंबर 1, स्ट्रेस। बाल झड़ने का एक बहुत आम कारण स्ट्रेस हो सकता है। अगर शरीर को बहुत ज़्यादा मानसिक या फिजिकल स्ट्रेस हो, तेज़ बुखार या कोई बीमारी हुई हो, सर्जरी हुई हो या अचानक बहुत ज़्यादा वेट लॉस हुआ हो, तो कुछ समय बाद बाल ज़्यादा गिर सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई हेयर फॉलिकल्स एक साथ ग्रोथ फेज से बाहर निकलकर रेस्ट फेज में चले जाते हैं। इस तरह के हेयर फॉल को टेलोजन एफ्लूवियम कहा जाता है। अच्छी बात यह है कि इसका कारण ठीक होने के बाद कई लोगों में बाल धीरे धीरे वापस बढ़ सकते हैं। नंबर 2, न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी। दूसरा कारण हो सकता है शरीर में कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी। अगर डाइट में पर्याप्त प्रोटीन नहीं मिल रहा है या शरीर में आयरन जैसे न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो कुछ लोगों में हेयर फॉल बढ़ सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर हेयर फॉल विटामिन की कमी के कारण ही होता है। इसीलिए बिना जांच के हर तरह के विटामिन सप्लीमेंट्स लेना सही तरीका नहीं है। अगर हेयर फॉल ज़्यादा है तो डॉक्टर ज़रूरत के अनुसार ब्लड टेस्ट की सलाह दे सकते हैं। नंबर 3, हार्मोन्स और जेनेटिक्स। बालों के झड़ने का एक महत्वपूर्ण कारण जेनेटिक्स और हार्मोन्स भी हो सकते हैं। पुरुषों में इसे अक्सर मेल पैटर्न हेयर लॉस कहा जाता है। इसमें माथे के पास हेयरलाइन पीछे जाने लगती है या सिर के ऊपर के बाल धीरे धीरे पतले होने लगते हैं। महिलाओं में भी जेनेटिक हेयर लॉस हो सकता है, जिसमें सिर के बीच की मांग चौड़ी दिखाई देने लगती है और बाल धीरे धीरे पतले हो सकते हैं। इस तरह के हेयर लॉस में जल्दी पहचान और सही ट्रीटमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। नंबर 4, थायराइड और दूसरी मेडिकल कंडीशंस। कुछ लोगों में हेयर फॉल किसी मेडिकल कंडीशन का संकेत भी हो सकता है। उदाहरण के लिए थायराइड की समस्या, कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स या शरीर के कुछ परेशानियां बालों की ग्रोथ को प्रभावित कर सकती हैं। इसीलिए अगर हेयर फॉल अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है या इसके साथ दूसरे सिम्टम भी हैं तो कारण पता करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 5, हेयर और स्कल्प को नुकसान। बहुत ज़्यादा हीट, बार बार केमिकल ट्रीटमेंट, हेयर कलरिंग, टाइट हेयर स्टाइल और बालों पर लगातार खिंचाव भी हेयर डैमेज और हेयर लॉस में भूमिका निभा सकते हैं। इसी तरह अगर स्कल्प में कोई समस्या है जैसे बहुत ज़्यादा डैंड्रफ या कोई स्किन डिसीज तो उसे भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। क्या शैम्पू से बाल गिरते हैं? अब एक बहुत आम सवाल, क्या शैम्पू से बाल गिरते हैं? आमतौर पर शैम्पू खुद हेयर लॉस का मुख्य कारण नहीं होता, लेकिन अगर किसी प्रोडक्ट से स्कल्प में इरिटेशन या एलर्जी हो रही है तो समस्या हो सकती है। और शैम्पू करते समय जो बाल पहले से ही हेयर साइकिल के आखिरी चरण में होते हैं वे एक साथ दिखाई देने लगते हैं। इससे लगता है कि शैम्पू की वजह से बाल गिर रहे हैं, जबकि वे पहले से ही गिरने वाले थे। बालों को हेल्दी रखने के लिए क्या करें? सबसे पहले अपनी डाइट का ध्यान रखें। डाइट में पर्याप्त प्रोटीन, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और दूसरे ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स शामिल करें। दूसरा, बालों को बहुत ज़्यादा हीट और केमिकल ट्रीटमेंट से बचाएं। तीसरा, बहुत ज़्यादा टाइट हेयर स्टाइल से बचें। चौथा, स्कल्प में अगर लगातार डैंड्रफ, खुजली, लालपन या कोई दूसरी समस्या है तो उसका सही ट्रीटमेंट करवाएं। और सबसे ज़रूरी बात, हेयर फॉल का कारण जाने बिना सिर्फ किसी ऑयल, सीरम या सप्लीमेंट पर निर्भर ना रहें। कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए? अगर बाल बहुत तेज़ी से गिरने लगे हैं, सिर पर गोल गोल खाली पैचेस बन रहे हैं, हेयरलाइन तेज़ी से पीछे जा रही है, स्काल्प में लालपन या दर्द है या बाल लगातार पतले होते जा रहे हैं तो डर्माटोलॉजिस्ट से सलाह लेना बेहतर होता है, क्योंकि हेयर फॉल का सही ट्रीटमेंट तभी किया जा सकता है जब उसके पीछे का कारण पता हो। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि हेयर फॉल का सिर्फ एक ही कारण नहीं होता। इसके पीछे स्ट्रेस, न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी, जेनेटिक्स, हार्मोन्स, मेडिकल कंडीशंस और हेयर या स्कल्प को होने वाला डैमेज जैसे कई कारण हो सकते हैं। इसीलिए हर हेयर फॉल को सिर्फ विटामिन की कमी मानना या सिर्फ ऑयल लगाने से ठीक करने की कोशिश करना सही नहीं है। अगर बाल सामान्य से ज़्यादा गिर रहे हैं तो सबसे ज़रूरी है कि उसका सही कारण पता किया जाए। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।